हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था हमारे वांगजी और वीवुशान की सेकंड मीटिंग। अब आगे ये हमारा वांगजी बता रहा है। तो वांगजी अपने काम के लिए रेडी हो रहा था, तभी उसके फ़ोन ने रिंग किया और सामने से आवाज़ आई, हेलो वांगजी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने भी बोला हाय। उसने पूछा हाउ आर यू। मैंने भी बोला आई एम फाइन बट सॉरी। कौन बोल रहा है? मैंने पहचाना नहीं। आई वॉज सीरियसली कन्फ्यूज क्योंकि ये मेरा पर्सनल नंबर है और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स के पास, मिस्टर शीजन के पास और एक दो बॉडीगार्ड्स के पास है। तभी सामने से आवाज़ आई, ये मैं हूँ, सुशे, लान सुशे। याद आया? ओह सुशे, कैसे हो? क्या हुआ? तुम्हें कुछ चाहिए? ओ गॉड सुशे, मेरा कजिन, ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? मैंने सोचा। तभी उसने बोला, तुम्हारे कुछ टाइम है? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तभी मैंने बोला, एक्चुअली मैं अपनी वर्कशॉप के लिए निकल रहा हूँ और हम लोग शाम को बात कर सकते हैं। और मैंने उसे बोल दिया। तभी उसने बोला, ओके आई विल कॉल यू लेटर। मैंने भी ओके बोल दिया। जैसे ही मैंने फ़ोन रखा मैं बहुत कंफ्यूज था। हालांकि मैं और सुशी भाई हैं, पर हमने कभी बात नहीं करी बचपन से। पता नहीं क्यों वो मुझे इग्नोर करता था, तो मैं भी उसे इग्नोर करने लगा। बट देन सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि आखिर असलियत क्या है। मैं अपनी ही थॉट्स में गुम था कि तभी मुझे स्टेशन का कॉल आया और मैं वहाँ से निकल चुका था। सारी वर्कशॉप ख़त्म होने के बाद मैं बहुत थक चुका था और मैं सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करना चाहता था। तभी सुशे का फिर से कॉल आया शाम को। मैं बिल्कुल मूड में नहीं था, बट मैं क्या करूँ, इतने सालों बाद शायद फर्स्ट टाइम ही उसने मुझे कॉल किया था। तो मैंने उसे अपनी प्लेस पर बुला लिया क्योंकि मैं घर में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। मैंने फटाफट से शावर लिया, अपना लंच ख़त्म किया और बस बेड पर लेटा ही था कि तभी डोरबेल बजी और उसने बोला, मैं आई कम इन। पता नहीं क्यों इतना सॉफ्टली वो बात करने लगा है। जो इंसान मुझसे बचपन से नफरत करता हुआ आ रहा है, वो मुझे आगे से कॉल कर रहा है और इतने प्यार से बात कर रहा है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। तभी मैंने बोला, हाँ आ जाओ, डोर खुला ही है। उसने आते ही मुझसे पूछा, कैसे हो? और एक बड़ी सी स्माइल दी। मैं अभी भी बहुत कंफ्यूज था। मैंने भी बोला, आई एम फाइन, तुम कैसे हो? बड़े टाइम बाद अब याद आ गई कि तुम्हारा एक और भाई है और लाइफ कैसी चल रही है? मैंने भी पूछा। तब उसने बोला, एज यूजुअल, वही बोरिंग सी लाइफ, यहाँ कुछ बताने के लायक नहीं है। मैं तो तुम्हारी लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ कि वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और हम दोनों ही थोड़ा सा हंस दिए। तभी मैंने बोला, ओ प्लीज़, ये इतनी भी इजी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। हाँ मैं जानता हूँ, पर मेरी लाइफ के कंपैरिजन में तुम्हारी लाइफ तो बहुत औसम है। तुमने जो भी लाइफ में चाहा था वो तुम अभी कर रहे हो। म्यूज़िक तुम्हारी लाइफ थी और तुम उसी में अपना करियर बना रहे हो। इसी बात से मैं तुमसे हमेशा से जेलस था। उसने मुझे टोंट मारते हुए बोला, अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड वेट अ मिनट, क्या तुम मुझसे जेलस थे? सीरियसली? मैंने भी उसे टीस करते हुए बोला, ओह छोड़ो, अब ऐसा भी मत बनो कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। वैसे तुम घर कब आ रहे हो? मम्मी और यानली बहुत चिंता करती है तुम्हारी, और तुम्हारे फादर भी। इसके बाद उसने कुछ नहीं बोला। तभी मैंने बोला, ओ प्लीज़, कम से कम तुम तो मुझसे झूठ मत बोलो। मैं जानता हूँ अपने पेरेंट्स को, उनके पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। हालांकि यानली मुझे थोड़ा बहुत पसंद करती है और वो मेरी थोड़ी बहुत चिंता करती भी है, बट अभी वो उसके फियांसे के साथ बिजी है, तो देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं फिर से घर में आऊँ। मैंने एक सरकास्टिक वे में उसे बोला, क्यों हमारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं यार? क्यों वो हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचते? हम क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, उन्हें इस बात से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है। मैं अब इतना सोचता हूँ कि काश मैं तुम्हारे साथ चला जाता, काश मैं तुम्हारे और म्यान के साथ चला जाता, तो वो आज मेरे साथ होती और मैं यहाँ उसे सिर्फ और सिर्फ याद नहीं कर रहा होता। उसने फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तभी मैंने बोला, वेट व्हाट? तुम म्यान को याद करते थे? सीरियसली? क्या तुम उसे लाइक करते हो? मैंने कंफ्यूजन के साथ पूछा। उसने कुछ नहीं कहा और टॉपिक को चेंज कर दिया। बट मैं बहुत क्यूरियस हो चुका था और मैं सब कुछ जानना चाहता था, तो मैंने उससे एक के बाद एक सारी बातें पूछने लगी और एंड में उसने मुझे सब कुछ बता दिया। सुशे म्यान को बचपन से लाइक करता था
पर जब सुशे को पता चला कि मियान मैन मुझे लाइक करती है तो वो मुझे हेट करने लगा। और जब उसने हमारा स्कूल में वो किसिंग वाला पिक देखा उसके बाद से तो वो मुझसे और ज़्यादा नफरत करने लगा। फिर हमारी इंगेजमेंट, फिर हम लोग स्टडी के लिए बाहर चले गए और ये सब में वो मुझसे इतनी नफरत करने लगा कि वो बता नहीं सकता। और उसके फादर के प्रेशर में आकर ही उसने एक बिज़नेस कॉलेज को ज्वाइन करा था, क्योंकि हमेशा उसके फादर उसे मुझसे कंपेयर करते थे। और एक और ऐड हो गया उसकी लाइफ में मुझसे नफरत करने का रीज़न। ये सब मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। सीरियसली मुझे एक छोटा सा परसेंट भी आइडिया नहीं था कि वो मुझसे और मियान मैन से हेट करता है या फिर हमारे इंगेजमेंट होने पर उसे जेलसी हो रही है। ओ गॉड, मेरा प्यारा छोटा भाई, उसे देखकर सच्ची में मेरा मन करा कि ये सब साल उसने कैसे झेले होंगे। मैंने उसे टाइटली हग करा और जैसे ही मैंने उसे हग करा वो रोने लगा, जस्ट लाइक अ लिटिल किड। ओ गॉड, माय पुअर लिटिल ब्रदर। मैंने जाने अनजाने में उसका दिल दुखा दिया। मुझे इस बात का इतना गिल्टी फील हो रहा था कि मैं सोच भी नहीं सकता। फिर मैंने उसके धीरे से उसको सहलाया और उसे सब कुछ बता दिया कि मेरे और मियान मैन के बीच कुछ भी नहीं है, और जो भी बचपन से लेकर आज तक हुआ सब कुछ बता दिया, क्योंकि उसने भी मुझे सब कुछ बताया था। एंड गेस व्हाट, उसे सब कुछ पहले से पता था। गॉड, यहाँ सब सिर्फ मुझे ही कुछ नहीं पता, मिस्टर शिचेन और अब मेरा भाई, ये लोग सब कैसे जान लेते हैं। तो जैसे ही मैंने घर को छोड़ा गुस्से में, वो सीधा मियान मैन के पास गया और मियान मैन ने उसे सब कुछ बताया कि ये इंगेजमेंट, ये केस, स्कूल से लेके अब तक की बात सब कुछ फेक है। और फिर वो यहाँ आया मुझसे माफ़ी मांगने के लिए। क्या मियान मैन ने तुम्हें सब कुछ बताया? ओ गॉड, इसे तो मैं बाद में देखता हूँ, मैंने हंसते हुए बोला। और फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने मुझे माफ़ किया? और एक छोटा सा पपी सा फेस मुझे बताया। ऑफ कोर्स यू स्टूपिड, मैं तुमसे कभी गुस्सा ही नहीं था। वो तो तुम थे जो मुझे इग्नोर करते थे, जो मुझसे नफरत करते थे, और वो भी किस वजह से? कि मियान मैन और मेरे बीच में कुछ है। ओ गॉड, मुझे इतनी हंसी आई और फिर हम दोनों बहुत हंसने लगे। उसके बाद हम दोनों ने खूब बातें करी और फिर हम दोनों ने यानली और मियान मैन को कॉल किया। फिर चारों के चारों, हाँ, पाँचों के पाँचों, यानली अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ में लेके आई थी। फिर हम पाँचों के पाँचों घूमने चले गए। वहाँ मैंने मियान मैन को बहुत टीस करा, क्योंकि अब मियान मैन और सुशे साथ में थे। ओ गॉड, मेरा छोटा भाई और मेरी बेस्ट फ्रेंड, आई कांट इमेजिन। पर मैं खुश था उन दोनों के लिए। यानली को भी हमने सब कुछ बता दिया था और वो भी अब मियान मैन को टीस करने लगे। ऑफ कोर्स हमारी बेस्ट फ्रेंड और हमारा भाई, वाह, हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा। आज पता नहीं कितने टाइम बाद मैं अपने भाई बहनों के साथ में, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ में इतना खुश हूँ। और खुशी का डोज डबल हो गया, क्योंकि मैं सुबह ही अपने क्रश को देख के आ रहा हूँ, उससे बात करके आ रहा हूँ। गॉड, प्लीज़ 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 ये खुशी वाले पल कभी ख़त्म ना हो। तो कैसा लगा आपको ये पार्ट? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मियान मैन, वांग जी, सुशे, यानली और उसका फियोंसे जिन दुश्मन रीयूनियन करते हैं और पांचों के पांचों सेलिब्रेट करते हैं। अब इसके आगे तो सीन शिफ्ट होता है हमारे सुशे की तरफ। सुशे सबको बोलता है कि मैंने एक कैबरेट शो बुक किया है, तो हम लोग पांचों के पांचों शो देखने चलते हैं। सब लोग एग्री हो जाते हैं और वांग जी मिस्टर शिचेन को कॉल पर बोल देता है कि मैं इन लोगों के साथ जा रहा हूँ, आप बाद में गार्ड्स को भेज देना। तो पांचों के पांचों निकल जाते हैं शो देखने के लिए। वो लोग बस पहुँचने ही वाले थे कि तभी वांग जी को अचानक से कोई दिखता है और वो सडनली ड्राइवर को बोलता है ब्रेक लगाने के लिए। वैसे तो वो लोग प्लेस पर पहुंचने ही वाले थे, पर इस सडन एक्शन से सब लोगों को आगे की तरफ एक धक्का लगता है। सब लोग वांग जी के इस बिहेवियर को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, पर वो लोग कुछ पूछे उससे पहले ही वांग जी कार से निकल जाता है और सब लोगों को बोलता है कि मुझे कुछ काम है, हम लोग फिर कभी शो देखेंगे, और निकल जाता है वहाँ से। यस, आई वॉज राइट, वी वुशियान भी यहाँ है। ओ गॉड, ये अपने दोस्तों के साथ है।
वो लोग भी कैबरेट शो देखने के लिए आए थे, पर जैसे ही क्यू में लगने वाले थे उनका सबका फेस एकदम सैड हो जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा शो ऑलरेडी बुक था। अब मुझे याद आया कि सुशे ने पूरा शो हमारे लिए बुक कर लिया था, क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और मुझे कोई भी इनकन्वीनियंट ना हो इसलिए। ओ गॉड, फिर जाने अनजाने मैंने अपनी इस पुअर बेबी को सैड कर दिया था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं वहाँ से चला गया। अब सीन शिफ्ट होता है कार में। तो जैसे ही ये लोग सब देखते हैं वांगजी को जाते हुए, ये लोग सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी वांगजी से ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। म्यानमैन को थोड़ा सा डाउट होता है और वो सीधा मिस्टर शीचेन को कॉल करते हैं। शीचेन की गाड़ी भी पीछे ही आ रही थी, तो वो फटाफट से म्यानमैन के पास आ जाते हैं। क्योंकि मिस्टर शीचेन भी म्यानमैन को अपनी छोटी बहन समझते थे, क्योंकि वांगजी और म्यानमैन तीनों साथ में ही रहते थे, तो इसीलिए मिस्टर शीचेन उसे सब कुछ बता देते हैं। पहले तो म्यानमैन को थोड़ा सा हर्ट फील होता है, क्योंकि वांगजी ने उसे कुछ भी नहीं बताया, पर मिस्टर शीचेन ने उसे कंसोल किया और उसे सब कुछ बताया और समझाया भी। म्यानमैन को डर था कि कहीं वी वुशियान भी बाकी लड़कों या लड़कियों के जैसा तो नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत के पीछे हों। बट मिस्टर शीचेन ने उसे बताया कि वो तो जानता भी नहीं है वांगजी को कि एक्चुअली वांगजी एक सेलिब्रिटी है, वो उसे सिर्फ एक अननोन पर्सन की तरह मिलता है। तब म्यानमैन को थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ और उसने शीचेन से वो पेन ड्राइव मांग ली जो कि उन्होंने वांगजी को दी थी, जिसमें वी वुशियान की सारी इन्फॉर्मेशन थी। थोड़ी देर बाद जब वांगजी अपनी कार में आया तो उसने देखा कि सब लोग उसकी कार के बाहर खड़े हैं। वो एकदम शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसे लगा कि सब लोग अब तक चले गए होंगे। उसने एकदम से शीचेन की तरफ देखा कि उन्होंने कहीं उन सब लोगों को सब कुछ बता तो नहीं दिया, पर तभी शीचेन ने नाम में सर हिलाया, क्योंकि म्यानमैन ने पहले से ही उन्हें बता दिया था कि इस बारे में वांगजी को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। पहले वो सब कुछ इन्वेस्टिगेट करेगी वी वुशियान के बारे में, उसके बाद ही किसी डिसीजन पर पहुंचेंगे। और फिर हम लोग फिर से कार में बैठे और अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर जा चुके थे। पेन ड्राइव को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद म्यानमैन इस डिसीजन पर पहुंची थी कि वी वुशियान एक्चुअली में बहुत अच्छा लड़का है, पर वो उसके बारे में थोड़ा और जानना चाहती थी। और वो ये चाहती थी कि वांगजी खुद उससे कन्फेस करे कि वो वी वुशियान के बारे में क्या फील करता है। और उसके माइंड में एक और डाउट था, क्या वी वुशियान भी उसे लाइक करता है? ऑफ कोर्स वो एक सेलिब्रिटी है, तो वो उसका फ़ैन होगा और उसे एडमायर करता होगा, बट लाइक करता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। पर उसने इसके लिए भी पहले से प्लानिंग कर ली थी। और फिर उसने सुशे को कॉल किया। सुशे उसका प्लान सुनकर एकदम से चौंक गया। इतनी छोटी लड़की और इतना बड़ा दिमाग, माय गॉड। वांगजी का एक कॉन्सर्ट होने वाला था। ये बीजिंग में उसका पहला कॉन्सर्ट होने वाला था, यानी अपने होम टाउन में वांगजी पहली बार लाइव परफॉर्म करने वाला था। तो चेंजेस कुछ इस प्रकार थे कि फर्स्ट थीम थी कपल थिएटर, यानी ये एक ओपन एरिया होगा और वहाँ पर पेट्स लगाए जाएंगे, जैसा कि सबसे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने देखा था। तो अब पता चला कि इस कपल थीम के पीछे किसका दिमाग है। तो आगे चलते हैं। तो पहली थीम थी कपल थीम, वही पेट्स रहेंगे, उसमें कपल्स या फ्रेंड्स जो भी हो, और एंट्री भी कपल्स वाली होगी। और सेकंड चेंजेस था कि पहले एक रॉक शो होगा और बाद में रोमांटिक मेडले। ऑर्गेनाइजर्स को ये थीम इतनी पसंद आई कि वो लोग क्रेजी हो चुके थे इस थीम को लेकर। जैसे ही पब्लिक में इस थीम के बारे में पता चला, सब लोग इतना क्रेजी हो चुके थे कि टिकट्स के प्राइस डबल और ट्रिपल हो चुके थे सिर्फ 3 दिन में। और वी वुशियान और उसके फ्रेंड्स के लिए मैंने पहले से ही टिकट्स बुक करवा लिए थे मिस्टर शीचेन को बोल के। एंड ऑफ कोर्स इसके बारे में वांगजी को बिल्कुल नहीं पता था। मैं नहीं चाहती थी कि उसे मेरे प्लान के बारे में कुछ भी पता चले। और हम लोगों ने कितनी चालाकी से वी वुशियान और उसके फ्रेंड्स को भी टिकट पास करवा दिए थे। वो लोग इतना खुश हो गए थे, ओह माय गॉड, कितने क्यूट लड़के को वांगजी ने पसंद किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर सब लोग बहुत खुश थे। सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा था जैसे मैंने प्लान किया था। वी वुशियान लास्ट में था और उसके फ्रेंड्स पहले चले गए थे।
कैसे वी उशान को गार्ड्स ने रोका था और कैसे उसे लास्ट सीट मिली थी, और वो भी बिना किसी पार्टनर के। हालांकि वहाँ एक दो फ्रेंड्स या एक दो लड़के और थे, बट मैं नहीं चाहती थी कि वी उशान को कोई भी पार्टनर मिले, इसीलिए मैंने सब कुछ पहले से प्लान कर लिया था। और वी उशान बेचारा अकेला सा लास्ट वाली सीट पर रह गया था। अब अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। जब वांगजी को इस थीम के बारे में पता चला तो वो बहुत खुश था और वो सरप्राइज भी था। मिस्टर शी चेन ने भी उसे सब कुछ बता दिया था, मेरे प्लान के बारे में नहीं, कि वी उशान भी इस शो में आया है और उसे सबसे लास्ट की सीट मिली है। और जैसा कि मैंने प्लान किया था, एकदम मिडिल ऑफ द नाइट वांगजी ने शीजन को बोला कि वो उसे देखना चाहता है। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बहुत अच्छे से जानती हूँ और इसीलिए मैंने वी उशान को बिना किसी पार्टनर की लास्ट वाली सीट दी थी। और इससे मुझे कंफर्म हो गया कि वांगजी एक्चुअली में वी उशान को लाइक करता है। और अब टाइम था वी उशान की फीलिंग्स के बारे में जानने का। पर मैं अपने फ्रेंड के लिए बहुत खुश थी। फाइनली वो किसी को देख रहा है, किसी के बारे में सोच रहा है, किसी को लाइक कर रहा है। स्कूल इंसिडेंट के बाद उसने लोगों से कटा रहना शुरू कर दिया था। कोई अगर उसे अप्रोच करता तो वो उन्हें रिजेक्ट कर देता था। पर अब मैं बहुत खुश थी उसके लिए। वो बहुत खुश था। अपने क्रश के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद वो फिर से रूम में आ चुका था। पर अचानक से वो बेहोश हो गया, क्योंकि जो रॉक शो 1 घंटे का होने वाला था वो 2 घंटे का हो चुका था, और जो रोमांटिक मेडले 2 घंटे की होने वाली थी उसको 3 घंटे कब हो गए पता ही नहीं चला। और इस थकान में वांगजी इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुका था कि वो बेहोश हो गया। हम लोग एकदम शॉक्ड हो चुके थे। पर मिस्टर शी चेन ने उसे उठाया और कार में लेके उसे हॉस्पिटल लेके चले गए थे। कार में बैठे बैठे मुझे पता नहीं कहाँ से आइडिया आया और मैंने ड्राइवर को बोला लेफ़्ट लेने के लिए। सब लोगों ने मुझे बोला कि उनका प्राइवेट हॉस्पिटल राइट की तरफ है, पर मैंने ड्राइवर और शीचेन को जोर से चिल्लाया और सुशे को भी। वो लोग तो मुझे देखकर डर ही गए थे, पर मैंने उन्हें बोला कि नहीं, हम लोग लेफ़्ट में जाएंगे और हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं जाएंगे। सुशे बहुत गुस्सा हो चुका था मुझे देखकर, पर मैंने उसे इग्नोर किया। ड्राइवर को सीधे एक हॉस्पिटल के बारे में बता दिया। तो कैसा लगा आपको ये पार्ट? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। थैंक यू।